तेजस्वी यादव को लालू जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। कोई व्यक्ति अगर जो खलनायक की भूमिका निभाया है तो वो श्रीमान लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव जी के मंत्रिमंडल में पहला लौंडा वही थे। कि बिहार के सबसे बड़का लुच्चा मुख्यमंत्री कौन है? 15 साल तक लोग क्या वहाँ ताली बजाते थे क्या उस नाच में? बिहार का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी राज्य का पहला ऐसा लौंडा है जो कि लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट में कभी मंत्री हुआ करता था और लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट का पहले लौंडे का नाम सम्राट चौधरी है। और दरअसल ये सारी बातें आरजेडी नेताओं ने, विधायकों ने कही है और सम्राट चौधरी को बिहार का पहला लौंडा घोषित कर दिया गया है। और बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव ने लौंडा डांस करवाया था जिस पर बीजेपी के नेता हमलावर थे। और अब तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को राज्य का पहला लौंडा घोषित कर दिया गया है। और स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि आरजेडी नेताओं और बीजेपी नेताओं के बीच मारपीट की नौबत बन गई है। और इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा सामने आए हैं, ताल ठोक रहे हैं और लालू प्रसाद यादव एवं उनके नेताओं को खुली चुनौती दे दी है। और अब तो बस मारपीट होना ही बाकी रह गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और खबर की शुरुआत से पहले आप लोग को कुछ बताना चाहेंगे कि दरअसल हम पॉलिटिक्स पे न्यूज बनाते हैं, साफ सुथरा काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पॉलिटिक्स में भी अब अश्लीलता फैल गई है, अब इतना स्तर नीचे गिर चुका है कि एक डिप्टी सीएम को लौंडा कहा जाता है, एक पूर्व मुख्यमंत्री को लौंडा कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा गिर चुका है। इतना ज़्यादा स्तर तो किसी कोठा पर किसी वेश्या का भी नहीं गिरता। और यही स्थिति अगर रही तो हम पॉलिटिक्स पर भी न्यूज बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल के बाद हमारा बेटा पोता अगर कोई वीडियो हमारी देखे तो उसे अपने आप पे शर्म आए कि आखिर हमारे पिता, हमारे दादा किस प्रकार की वीडियो बनाते थे, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते थे। और अगर यही स्थिति राजनीति की रही तो हम राजनीति पर भी वीडियो बनाना और पत्रकारिता करना हम छोड़ देंगे। क्योंकि जिस प्रकार के, आप जरा सोचिए कि एक डिप्टी सीएम को लौंडा कहा जा रहा है, एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को लौंडा कहा जा रहा है, तो आखिर राजनीति का स्तर कितना हद तक गिर गया है। काफ़ी शर्म आती है जब इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। और हमारा तो काम ही है आप लोगों तक खबर पहुंचाना कि आखिर किस नेता ने किस पर क्या बयान दिया। लेकिन वर्तमान में जो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लौंडा कहा गया और इसके बाद तो मारपीट की नौबत आ गई है। और ऐसा लगता है कि राजनीति में नेता, विधायक, सांसद अपनी गरिमा को भूल गए हैं, अपनी मर्यादा को भूल गए हैं। और सड़क छाप गुंडे की भाषा जिस प्रकार के ये लोग बोल रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। फिलहाल सबसे पहले हम आपको आरजेडी नेताओं का बयान सुनाने जा रहे हैं, उसके बाद विजय कुमार सिन्हा ने कैसे ताल ठोक दिया है वो बयान भी हम आपको आगे सुनाएंगे। कि बिहार के सबसे बड़का लुच्चा मुख्यमंत्री कौन है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, यही सम्राट चौधरी जी के पिताजी श्रीमान शकुनी चौधरी जी कह रहे थे। आज वो कह रहे थे कि भाई 1990 से 2005 तक स्वास्थ्य विभाग में क्या हुआ। तो 1990 के बाद लालू जी के समय में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी जी थे। क्या काम किए? वो अपना जेब भरने का काम किए, खजाना लूटने का काम किए या विकास करने का काम किए? ये शकुनी चौधरी जी और उनके पुत्र सम्राट चौधरी जी को बताना चाहिए। अरे वही लालू प्रसाद जी के विद्यालय में सम्राट चौधरी का जन्म हुआ। उसी लालू प्रसाद जी के सरकार में सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी जी मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अरे 15 साल तक लोग क्या वहाँ ताली बजाते थे क्या उस नाच में? ताली बजाते थे। सम्राट चौधरी उनके पिताजी लालू जी के विद्यालय में पढ़ते थे ना दोनों। किसी को संस्कार सीखना तो तेजस्वी यादव जी से आकर ट्यूशन कर ले। उन्होंने अभी तक जो संवैधानिक मर्यादा है, लोकतांत्रिक मर्यादा है,
उसका पालन करते हैं। वो सम्राट चौधरी जी के बारे में बोल रहे थे कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के बारे में क्या क्या किस तरीके का घृणित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से उन्होंने उनकी बहन को लेकर के बाप बेटी के रिश्तों को भी किस तरीके से कलंकित करने का एक स्टेटमेंट दिया था। तो ये सम्राट चौधरी जी सिखाएंगे। सम्राट चौधरी आज भी 15 साल तक लालू प्रसाद यादव ने केवल नाच करवाया। पगड़ी जो बांध करके चलता हो, पगड़ी तो दंडता का प्रतीक है। वो सम्राट चौधरी संस्कार का बात सिखाएंगे। और वही जो तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि लौंडा डांस की बात किए थे, तो लालू प्रसाद यादव जी के मंत्रिमंडल में पहला लौंडा वही थे जो 25 साल से कम उम्र में लौंडा को शामिल किए थे। सबसे बेहतरीन लौंडा लालू प्रसाद जी के मंत्रिमंडल का सम्राट चौधरी थे। 15 सालों तक आपके नेता ने नाच करवाया, विकास सरकार नहीं किया। 15 सालों में तो बताया हमारे नेता ने कि जब उनको सत्ता हासिल हुई थी, उस समय से लेकर के जब सत्ता सौंप रहे थे, तब भी 9.5% तक का वृद्धि हुआ बजट में, और आज 25 साल में भी 9.5% का वृद्धि 20 साल में उन्होंने करने का काम किया। तो विकास तो एक निरंतर है, लेकिन उस समय नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार 5वें नंबर पर हुआ करता था, आज नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे निचले मैदान पर है। ये उन्होंने नहीं बताया। यहाँ की 47% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित है, ये उन्होंने नहीं बताया। यहाँ के 41% बच्चे बौनापन के शिकार हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार कैसा विकास कर रहे हैं? नीतीश कुमार तो सदन में आए तो आप उन्होंने नीति आयोग का रिपोर्ट तो बताया। सदन में नीतीश आया, आपको बाहर क्यों आ गए? कहाँ बाहर? नीतीश कुमार आए। अगर नीतीश जी को आना चाहिए तो सदन में आकर के प्रतिपक्ष के नेता का पूरा स्पीच सुनना चाहिए था, सामना करना चाहिए था। तो नीतीश कुमार के अंदर अब विपक्ष का सामना करने का नैतिकता नहीं बचा है, और नीतीश कुमार जी बिहार पे बोझ हो गए। बिहार के लिए अब वो उनके कृत से, उनके जो उम्र से रिलेटेड जो कृत हो रहा है, उससे बिहार हमेशा रोज बरोज देखिए, बिहारी को कलंकित करने का, बिहारी सबको गाली बनाने का कोई व्यक्ति अगर जो खलनायक की भूमिका निभाया है तो वो श्रीमान लालू प्रसाद यादव है। और उनका हर व्यवहार, उनके परिवार का हर कार्य बिहारी को कहीं न कहीं लज्जित करता है। और ऐसे मानसिकता के लोग बिहारी को गौरवान्वित और सम्मानित होने देना नहीं चाहते हैं। इससे मुक्ति की जरूरत है, और यही समय है, सही समय है। अवतार पार्टी को बाइकआउट करने के लिए कहा जा रहा है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान की सर। अब जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं उनसे पूछिए। राजद ने दावा किया अपने ट्विटर हैंडल से सर। राजद के लोग सनातन संस्कृति से दूर जा चुके हैं और दूसरे धर्मों के ठेकेदार बन चुके हैं, तो वही जवाब देंगे। जो व्यक्ति धर्म को भी अपना हथियार के रूप में उपयोग करता है, धर्म तो सबका है, धर्म पर सबका अधिकार है, लेकिन एक व्यक्ति धर्म के नाम पर अपनी गंदी मानसिकता को झलकाता है तो जवाब तो वही देगा। तेजस्वी यादव को लालू जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। सबसे बड़े बाधक लालू जी स्वयं हैं। लालू जी के पाप के कारण कोई भी उनके परिवार के लोग राजनीति में अब सम्मान नहीं प्राप्त कर पाए। आपने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों नेताओं का बयान सुन लिया होगा। अब इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको नहीं लगता है कि राजनीति का स्तर बहुत हद तक गिर गया है? अब नेता लोग, सांसद लोग, विधायक लोग, जिनके आगे माननीय शब्द का प्रयोग होता है, ये लोग सड़क छाप गुंडे की भाषा बोल रहे हैं। आपकी इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।